हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो आज हम हरियाणा जीके में जो हमारे महत्वपूर्ण प्राचीन स्मारक रहेंगे जैसे दरगाह, मजार, मकबरे, चर्च, हवेली और कोठियों से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वो करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है कि बीरबल का छत्ता इमारत हरियाणा के किस नगर में है। तो जो बीरबल का छत्ता है वो कहाँ रहेगा? नारनौल में रहेगा। ठीक है, आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? क्योंकि बीरबल का छत्ता और बहुत सारे याद रखने होते हैं, तो मैंने ये याद रखा हुआ है कि बीरबल का छत्ता कहाँ गिर गया? नाली में गिर गया। ठीक है, नारनौल मतलब नाली, ऐसे याद रख लेना। तो बीरबल का छत्ता कहाँ रहेगा? नारनौल में रहेगा। और इसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां के शासनकाल के दौरान नारनौल में मुकुश दास द्वारा निर्मित बीरबल का छत्ता ये। ठीक है, और यह 5 मंजिला संरचना है जिसमें कई हाल, कमरे और मंडप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में काली कमली वाले बाबा का डेरा किस स्थान पर है? जो काली कमली वाले बाबा का डेरा है वो रहेगा कुरुक्षेत्र पर। काली कमली वाले बाबा का डेरा कुरुक्षेत्र में स्थित है। इसका निर्माण स्वामी आनंदानंद महाराज द्वारा करवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ख्वाजा खिज्र का मकबरा जिसे इब्राहिम लोदी ने बनवाया था तो वो कहाँ है? वो रहेगा सोनीपत में। ठीक है, ख्वाजा खिज्र का मकबरा है ये। खिज्र का मकबरा कहाँ रहेगा? सोनीपत में। और किसने बनवाया था? इब्राहिम लोधी ने बनवाया था। तो ख्वाजा खिज्र का मकबरा कहाँ रहेगा? सोनीपत में। इस मकबरे को इब्राहिम खां लोदी ने दरिया खां के पुत्र ख्वाजा खिज्र खां की याद में 1522 से 24 के बीच बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 40 हाफिज का मकबरा हरियाणा के किस जिले में है? तो ये रहेगा हिसार में। ठीक है, 40 हाफिज हिसार में रहेगा इसका मकबरा, और यह महावीर स्टेडियम के निकट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर का मकबरा कहाँ पर है? तो अकबर का मकबरा कहाँ रहेगा? सिकंदरा में। अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में। ठीक है, अकबर आगरा में है। इस मकबरे का निर्माण स्वयं अकबर ने प्रारंभ करवाया किंतु जीते जी पूर्ण नहीं हो पाया। बाद में पुत्र जहांगीर ने इसका निर्माण पूरा करवाया। मकबरे के निर्माण संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर से किया गया। मकबरा का निर्माण है जो संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर से, और इसमें हिंदू और मुस्लिम वास्तुशिल्प शैली का अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है। आपने शैली याद रखनी है, इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों वास्तुशिल्प शैली है। कहाँ है ये? सिकंदरा आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुजरी महल किस नगर में स्थित है? तो गुजरी महल कहाँ रहेगा? हिसार में। ठीक है, गुजरी महल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने अपनी प्रेमिका गुजरी रानी की याद में बनवाया था जिसे वो हिसार के एक आखेट के दौरान मिला था। तो गुजरी महल कहाँ रहेगा? हिसार में रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस नगर के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? थानेसर। थानेसर नगर में जो शेख चिल्ली का मकबरा है, ठीक है, शेख चिल्ली का जो मकबरा है उसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। और जो शेख चिल्ली का जो मकबरा है, शेख चिल्ली राजकुमार द्वारा सिखों के आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं। शेख चिल्ली किसके थे? जो दारा सिको था ना, उसके आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं। यह मकबरा एक ऊंचे टीले पर बनाया गया है। इस मकबरे की जो स्थापत्य शैली में संगमरमर, चीतीदार लाल पत्थर, पांडुरंग का बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। यह मकबरा कुछ हद तक आगरा के ताजमहल जैसा मिलता जुलता है। तो ताजमहल हरियाणा का किसे बोला जाता है? थानेश्वर में जो स्थित है शेख चिल्ली का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेख चिल्ली का मकबरा किस स्थान पर स्थित है? तो ये फिर से क्वेश्चन वही है, थानेश्वर में। थानेश्वर में है जो कुरुक्षेत्र के पास है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करनाल में कलंदर शाह का मकबरा इनके द्वारा बनवाया गया था। जो करनाल है, कलंदर शाह का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? गियासुद्दीन के द्वारा। ठीक है, तो कलंदर शाह की दरगाह शहर के, ठीक है, कलंदर शाह की जो दरगाह है वो शहर के बाहर स्थित है, और कब्र संगमरमर से बनी हुई है। इस कब्र को दिल्ली के सम्राट गियासुद्दीन, एक प्रसिद्ध मुस्लिम संत कलंदर शाह की याद में बनवाई गई है। यह हरियाणा के करनाल में है। तो कलंदर शाह की दरगाह किसकी याद में है? मुस्लिम संत कलंदर शाह की याद में। किसने बनवाया था? गियासुद्दीन ने। ठीक है ना, यह हरियाणा के करनाल जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इब्राहिम खान का मकबरा। इब्राहिम खान का मकबरा हरियाणा के किस स्थान पर
स्थित है। तो इब्राहिम खान का मकबरा कहाँ रहेगा? नारनौल में रहेगा। इब्राहिम खान का मकबरा हरियाणा के नारनौल में स्थित है। इस मकबरे का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। इस मकबरे में लाल और स्लेटी रंग के पत्थरों का निर्माण हुआ हुआ है। ठीक है, मतलब क्या है कि जो मकबरे में कैसे पत्थरों का निर्माण जो यूज है वो लाल और स्लेटी। और इब्राहिम खान का मकबरा है कहाँ रहेगा? नारनौल में। किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इब्राहिम लोदी की कब्र डैश में स्थित है। तो इब्राहिम लोदी की कब्र कहाँ है? पानीपत में। इब्राहिम लोदी की कब्र जो है पानीपत में स्थित है। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत और लोदी वंश का अंतिम शासक था। 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का जो क्या हुआ था? प्रथम युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना बाबर के तोपखानों के आगे नहीं टिक पाई और इब्राहिम लोदी युद्ध में ही मारा गया था। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी की कब्र भी फिर कहाँ रहेगी? पानीपत में रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ख्वाजा पीर का मकबरा ख्वाजा अब्दुल शंकर की यादगार में बनवाया गया था। यह कहाँ पर है? तो ख्वाजा पीर का मकबरा ये रहेगा सिरसा में। ठीक है, शंकर की याद में बनवाया गया था, अब्दुल शंकर की याद में। तो ख्वाजा पीर का मकबरा ख्वाजा अब्दुल शंकर की यादगार में बनवाया गया। ये हरियाणा के सिरसा जिले में है। ऐसा माना जाता है गुरु नानक देव अपने शिष्यों वाला और मर्दाना के साथ यहाँ 40 दिन तक रुके थे। तो आपने याद रखना है कि ख्वाजा पीर का मकबरा कहाँ रहेगा? सिरसा में। और अब्दुल शंकर की याद में ये बनवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो लखन माजरा है, ठीक है, लखन लिखा हुआ है, लखन माजरा गांव में कौन सा धार्मिक और ऐतिहासिक स्थान है? तो वहां पर क्या है? संत मीर की मजार है। ठीक है, इनमें से बताना है। तो संत मीर शाह की मजार है, लखन माजरा रोहतक में है ये। ठीक है, संत मीर शाह की यहाँ पर क्या है? मजार रहेगी। सितारा स्मारक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितारा स्मारक डैश की समाधि है। जो सितारा स्मारक है वो किसकी समाधि है? वो ताराचंद महाराज जी की समाधि है। तो सितारा स्मारक भिवानी में है ये। पहले तो ये याद रखना भिवानी में। और ये राधा स्वामी संप्रदाय के संत ताराचंद महाराज की समाधि स्थल। जो राधा स्वामी संप्रदाय ना, राधा स्वामी सत्संग आपने देखा होगा, तो वो भिवानी में है। और सितारा स्मारक है नाम उसका। और किसकी याद में है? स्वामी जो इनके राधा स्वामी संप्रदाय के संत थे, ताराचंद महाराज की। यह एक हेक्सागोनल, ठीक है, जिसकी 6 साइड होती है ऐसे, हेक्सागोनल। ठीक है, हेक्सागोनल संरचना है जो जमीन से 6 फुट की ऊंचाई पर सितारा आकार में बनाई गई है। एक रचनात्मक उद्यान इस समाधि के पास में निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में अलावर्दी खान का मकबरा किस जिले में मौजूद है? तो अलावर्दी खान का जो मकबरा है वो गुरुग्राम में है। अलावर्दी खान का मकबरा व सराय गुरुग्राम गुड़गांव में स्थित है। उसका निर्माण 18वीं सदी में करवाया गया है। सराय संभवतः दिल्ली से अजमेर के यात्रियों की सुविधा के लिए बनवाई गई थी। मकबरे का संरक्षण भारत सरकार के नियंत्रण में है। तो जो हरियाणा में अलावर्दी खान का मकबरा है ना, वो भारत सरकार के नियंत्रण में है और ये गुरुग्राम में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ख्वाजा खिज्र का मकबरा जिसे इब्राहिम लोदी ने बनवाया था वो कहाँ है? तो रहेगा सोनीपत में, अभी हमने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांच की मस्जिद कहाँ स्थित है? तो कांच की मस्जिद कहाँ है? रोहतक में है। कांच की मस्जिद रोहतक से 22 किलोमीटर दूर झज्जर मार्ग पर दुजाना गांव में बनी हुई है। ऐसे तो लिख देते हैं कि रोहतक में है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है? दुजाना गांव में है, झज्जर मार्ग पर। इसका निर्माण सैयद हाफिजुद्दीन नामक एक काजी ने करवाया था। तो कांच की मस्जिद कहाँ रहेगी? रोहतक के दुजाना गांव में रहेगी, हाफिजुद्दीन ने बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिसार में लाट की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो लाट की मस्जिद, हिसार के ज्यादातर क्वेश्चन क्या रहेंगे? फिरोज शाह तुगलक रहेंगे। तो हिसार में लाट की मस्जिद का निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा करवाया गया था। यह तुगलक वास्तुकला का अनूठा चित्रण है। वास्तुकला अगर वहां की पूछा जाए लाट की मस्जिद की तो रहेगी तुगलक वास्तुकला। यह मस्जिद एल आकार में बनी हुई है, ठीक है, ऐसे बनी हुई है, जो भारत की मस्जिदों में बहुत कम पाई जाती है। इस मस्जिद का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। ये याद रखना है कि जो लाट की मस्जिद है वो लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है। और किसने करवाया? हिसार शहर की भी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने करवाई थी। और यहाँ पर गुजरी महल, ये लाट की मस्जिद, ये बहुत सारी करवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी जगह संत सूरदास के जन्म स्थान के रूप में जानी जाती है? तो कौन सी जगह है संत सूरदास के जन्म स्थान के रूप में जानी जाती है? ये रहेगा फरीदाबाद में सीही। जो फरीदाबाद में सीही है, ये
संत सूरदास के जन्म स्थान के रूप में जानी जाती है? तो संत सूरदास का जन्म 1478 में हरियाणा के फरीदाबाद जिले के सीही गांव में हुआ था। सूरदास जी के पिता का नाम पंडित रामदास और माता का जमुना दास था। महान कवि सूरदास जी आचार्य वल्लभाचार्य के शिष्य थे। ये मथुरा में यमुना जी के किनारे गऊ घाट पर रहते थे। तो सूरदास का जन्म 1478 में हरियाणा के फरीदाबाद जिले के सीही गांव में हुआ, ये आपने याद रखना है। निम्न में से कौन सा स्मारक हिसार जिले में स्थित नहीं है, पूछा गया है। ठीक है, क्या पूछा गया है? नहीं है। तो ये चिल्ली का मकबरा नहीं है। बाकी फिरोज शाह पैलेस, गुजरी महल, बारसी गेट, ठीक है, ये सारे कहाँ रहेंगे? हिसार में रहेंगे। तो चिल्ली का मकबरा शेख चिल्ली, ये तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में है, अभी हमने पढ़ा था। धानेश्वर में इसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। और 1650 में दारा सिकों ने इसे बनवाया था। इनके जो गुरु थे शेख चिल्ली, उसके दारा सिकों के पठन पाठन और आध्यात्मिक ज्ञान का जो भौतिक प्रतीक माना जाता है। किसे? ये जो हरियाणा का ताजमहल जिसे बोला जाता है, शेख चिल्ली का मकबरा। शेख चिल्ली मूलतः ईरानी मूल के संत थे जो भारत भ्रमण पर आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस जिले में फिरोज शाह की लाट अवस्थित है? तो फिरोज शाह की लाट हमने प्रथम क्वेश्चन में ही पढ़ा था, ये फतेहाबाद में। तो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में फिरोज शाह की लाट अवस्थित है। यह लाट वास्तव में अशोक के बाद की बताई जाती है। इसकी वास्तुकला, संस्कृत के लेख धरती में लाट का भाग इस बात की पुष्टि करते हैं कि फिरोज शाह ने इसे कहीं के उखाड़ कर यहाँ स्थापित करवाया होगा। मतलब क्या है कि बोल तो दिया कि फिरोज शाह ने बनवाई है, लेकिन ये क्या थी? ये अशोक के बाद की थी। इसकी जो इसके जो पुष्टि कैसे मिलती है, मतलब यहाँ पर कैसे मिलते हैं इसके साक्ष्य, कि जो संस्कृत के लेख हैं वो धरती में बनाए गए हैं, उसमें संस्कृत के लेख लिखे गए। अब मुस्लिम संप्रदाय तो संस्कृत के जो लेख है वो लिखेगा नहीं, तो क्या है, ये माना जाता है कि फिरोज शाह कहीं से उखाड़ कर लाया होगा और वहां पर इसे बनवा दिया गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चोर गुम्बद कहाँ स्थित है? तो चोर गुम्बद कहाँ है? नारनौल में। ठीक है, चोर गुम्बद हरियाणा के नारनौल में स्थित है। यह गुम्बद जमाल खान नामक एक अफगान शासक द्वारा स्वयं की समाधि स्तंभ के रूप में बनवाया गया था। तो चोर गुम्बद है, ये नारनौल में है। ठीक है, ये किसके द्वारा बनवाया गया है? जो जमाल खान नामक का एक अफगान का शासक था, स्वयं की समाधि स्तंभ के रूप में बनवा दिया था कि मेरी समाधि यहाँ पर बनवा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर है? तो ये रहेगा पानीपत में। इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में स्थित है। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई के दौरान मुगल शासक बाबर से युद्ध करते हुए ये मारा गया था। जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी ना, इब्राहिम लोदी और मुगल शासक बाबर के बीच में, तो ये उस टाइम पर मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फतेहाबाद में दो महत्वपूर्ण स्मारक है, एक तो है लाट और दूसरा क्या है? अभी हमने पढ़ा था हुमायूं की मस्जिद। एक तो है लाट फतेहाबाद में, ठीक है, और दूसरा क्या है? हुमायूं की मस्जिद है। लाट और हुमायूं की मस्जिद फतेहाबाद हरियाणा में दो महत्वपूर्ण स्मारक है। लाट की मस्जिद का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने 1354 ईस्वी में करवाया था। यह तुगलक वास्तुकला का अनूठा उदाहरण, जबकि हुमायूं की मस्जिद का निर्माण हुमायूं 1529 से 56 के बीच में करवाया गया था। तो हुमायूं की मस्जिद भी और लाट की मस्जिद भी दोनों फतेहाबाद में रहेंगी। हुमायूं वाली हुमायूं ने करवाई है, और ये जो लाट वाली है ये किसने करवाई है? फिरोज शाह तुगलक ने करवाई है। और फतेहाबाद भी फिरोज शाह तुगलक के बेटे के नाम पर, फतेह खान के नाम पर रखा गया है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथल में गुला चिका बाबा मीरान नौबहार की मजार अनुमानित कितने वर्ष पुरानी है? तो 560। कैथल में गुलाची का जगह है ना, वहां पर बाबा मीरान नौबहार की मजार है। वो कितने साल पुरानी है? 560 वर्ष पुरानी है। तो गुलाची का कैथल स्थित बाबा मीरान नौबहार की मजार लगभग 560 वर्ष पुरानी मानी जाती है। यहाँ पर मेला लगता है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान से हजारों यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। मानसिक रूप से बीमार, भूत प्रेत यहाँ पर ये सारे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध काली कमली वाले बाबा का डेरा कहाँ पर है? तो ये अभी हमने पढ़ा था, काली कमली कैसे कुरुक्षेत्र, आपने याद रखना है। कुरुक्षेत्र में है काली कमली वाले बाबा का डेरा, कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। यहाँ स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज द्वारा स्थापित है। मतलब यह किसके द्वारा स्थापित है? स्वामी विशुद्धानंद जी के द्वारा स्थापित है, जहाँ पर भगवान शंकर, श्री कृष्ण, अर्जुन की मूर्तियां स्थापित है। तो यहाँ तक हमारे जो क्वेश्चन थे, जो मजार से रिलेटेड, ठीक है, स्मारक से रिलेटेड, या फिर जो
ये मस्जिद वगैरह से रिलेटेड ये इसमें हो गए। ठीक है, ये छोटा ही टॉपिक था तो हम इसको एक में ही करेंगे, जो दरगाह, मजार, मकबरे ये सारे। ठीक है, इसके बाद हम प्रसिद्ध जो स्थल हैं, पुराने स्थल हैं, उनसे अलग वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक अगर कोई डाउट है या कोई कमेंट करना सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।